बेटा मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, फरमाया मैं बच्चा था, मैंने देखा मेरी अम्मा मेरे अब्बा की कब्र पे खड़ी है, आंखों में से आंसू जारी। मैं अक्सर कहता हूँ हजरत आमना 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। जरा जाकर उनसे पूछो जिनकी बेटियां 18 साल की उम्र में बेवियां हो चुकी है, उन वालिदैन के दिल के ऊपर क्या गुजरती है। वहां से वापसी हुई, मेरे अल्लाह को क्या मंजूर था, फरमाया वापसी आते आते मकाम अबवा पे पहुंचे। मकाम अबवा पे हजरत आमना की भी तबीयत खराब हो गई। मेरे अल्लाह ने मकाम तो दिया लेकिन इम्तिहानात पड़े। आमद से पहले अब्बा चले गए, अभी 6 साल की उम्र है। अम्मा लेके गई है कि अपने ननियाल से होके आऊं, अपने सर के ताज की कब्र की ज़ियारत करके आई। वापसी में खुद बीमार हो जाती और बीमार भी ऐसी हुई बचने की कोई उम्मीद नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। 6 साल की उम्र की बेटी की उम्र ही क्या होती है, सीने से लगाया, फरमाने लगे बेटा जिस चीज को उरूज आता है उसको ज़वाल भी आता है, और जो चीज ऊंची जाती है उसको नीचे भी आना होता है। इस तरह के कुछ अरबी में जुमले कहे। फरमाया कि कहते कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले से लगे, लेकिन हजरत आमना अल्लाह को प्यारी होती और कोई साथ था नहीं, एक ही बांधी है साथ। तजहीज़ और तकफीन की वही मकाम अबवा के ऊपर थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी है, वहां पर कब्र बनाई, पत्थरों को सीधा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। कब्र से पहले उलमा ने लिखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा के गले से लिपट के रो रहे हैं, अम्मा मुझे किसके आसरे को छोड़ के अब्बा भी नहीं है, अम्मा भी चली गई। हजरत आमना हजरत उम्मे अहमद कहती है कब्र बन गई और सल्लल्लाहु कब्र को लिपट गई। हजरत उम्मे अहमद छुड़ा के लेके आई, नीचे पहाड़ से उतर के आई, ऊँटने को बिठाया सवार होने के लिए। पीछे देखा तो बेटा मोहम्मद नहीं है, ढूंढा, दौड़ के गई, जाके देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा की कब्र को लिपट कर रो रहे। अम्मा मुझे छोड़ के कहां चली? हजरत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ लाए, 70,000 सहाबा का लश्कर साथ है। चलते चलते अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबवा पर पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता छोड़कर मकाम अबवा की तरफ अपनी ऊँटनी की महार मोड़ दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी खड़ी की, वहां जाकर अपनी अम्मा की कब्र के सराहने बैठ के दारों को दार रोने लगे। और वहां लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपना घुटनों को ऊपर किया, यूं सर रख के अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर रो रही है। फरमाने लगे अम्मा काश आज तू जिंदा होगी, मैं मोहम्मद नमाज इशा के लिए खड़ा होता, नमाज शुरू करता तो मुझे आवाज देती यब्न मोहम्मद, ओ बेटे मोहम्मद, मैं नमाज को छोड़कर दौड़कर आपके पास आ जाता। अल्लाहू अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन 70,000 का लश्कर है। सहाबा है, या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? रिहाइश की जगह तो वहां आगे बनी है,
इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए। हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब इंतजार में है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी बचपन से ऐसी ही थी, जो भी मेरे आका की ज़ियारत करता आका को हो कह जाता। हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत तो दे दी बहू को, लेकिन फरमाया रोजाना मक्का मुकर्रमा से बाहर निकलकर कई मील दूर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आमना अपनी बहू की इंतजार किया करते थे। एक दिन वो आया, उन्होंने देखा एक ऊँटनी है, वहां तो एक औरत है, एक बच्चा है और तो कोई है ही नहीं। हैरान हुए, जब करीब आए पूछा, देखा ये तो उम्मे ऐमन है, मेरा बेटा मोहम्मद है। पूछा उम्मे ऐमन मेरी बहू? तो उन्होंने कहा वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर लिपट गए अपने दादा को। वाक़ियात बहुत